द क्लास स्टूडेंट। बेटा आज के हम अपना लास्ट लॉ करेंगे, दैट इज़ द गे-लुसेक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये गे-लुसेक साइंटिस्ट का नाम है और गे-लुसेक का ये लॉ जो था वो गैस से रिलेटेड था, गैसेस से रिलेटेड था। गे-लुसेक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे रिएक्शंस के ऊपर जिसमें गैसेस इन्वॉल्व थी और उसने ये देखा कि उन गैशियस रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम्स के बीच में बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी देखने को मिली उसको और प्रोडक्ट्स में। 1808 में उसने एक जनरलाइजेशन दी और उस जनरलाइजेशन को उसने नाम दिया गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है वो बात कर लेते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ कि आपके पास अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम जो है वो क्लोरीन के एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, सिंपलेस्ट रेशो कितनी हुई 1:1 या 1:1, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा HCl वो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हाइड्रोजन का जो एक वॉल्यूम है वो क्लोरीन के एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम्स देता है हाइड्रोजन क्लोराइड के, और इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो वॉल्यूम की रेशो है HCl में, इस एग्जांपल में HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो वॉल्यूम की रेशो है वो 1:1:2 है, मतलब 1, 1 एंड 2। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो, और ये जो रेशो है वो जो उनकी मोलर रेशोज़ हैं जब रिएक्शन कंबाइन करती है उसके साथ वो मैच करती है। तो यही था हमारा गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं जो गैस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उनकी जो रेशो होती है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ही होती है। तो बेटा आपको समझ में आ गया है, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू इट बेटर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।